आप ये वीडियो देखिए। कुछ डकैत दिन दहाड़े आते हैं, बंदूक के दम पर 2 लोगों को लूटते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध का है, जहां फिरौती के लिए अपहरण, वसूली रैकेट, राजमार्गों पर लोगों की हत्याएं और लूटपाट रोजमर्रा की गंभीर वास्तविकता बन गई है। हालात तो यहां तक हैं कि प्रमुख हाईवेज में रात को आवाजाही को रोक दिया जाता है और अगर जाना जरूरी है तो गाड़ियों को ग्रुप्स में भेजा जाता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत से ज़्यादा सुरक्षित देश है। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, सर्बिया से संचालित नंबियो नाम के एक प्लेटफॉर्म ने एक रेटिंग जारी की है जिसमें पाकिस्तान को ट्रैवल करने के लिए भारत से ज़्यादा सुरक्षित देश बताया गया है। वेबसाइट ने भारत को 66वीं रैंक दी है, जबकि पाकिस्तान को भारत से ऊपर 65वें स्थान पर रखा गया है। तो सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान में नागरिक तो छोड़िए, पुलिस और सेना भी सुरक्षित नहीं है, जहां बाकायदा सुरक्षा एजेंसियां अपने कर्मचारियों को रात में ना निकलने और अपनी पहचान छुपाने की सलाह देती है ताकि वे मिलिटेंट्स के निशाने पर ना आए, वो पाकिस्तान पर्यटकों के लिए भारत से ज़्यादा सेफ कैसे हो सकता है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर नंबियो किस आधार पर इन रैंकिंग्स को जारी करता है और इसके लिए वो किन मापदंडों को चुनता है। जांच करने पर पता चला कि दरअसल नंबियो रिसर्च तो करता ही नहीं है, वो तो केवल इंटरनेट पर लोगों की राय के आधार पर अपनी रिपोर्ट्स तैयार करता है। मतलब जिस किसी के पास भी इंटरनेट कनेक्शन है वो अपने हिसाब से अपने देश को अच्छी या बुरी रैंकिंग दे सकता है। नंबियो एक क्राउड सोर्स प्लेटफॉर्म है और जिस व्यक्ति के पास भी इंटरनेट एक्सेस होता है वो अपने हिसाब से इसके डेटा में बदलाव कर सकता है। इसका मतलब है कि इन रिपोर्ट से आपको इनसाइट तो जरूर मिल सकता है, लेकिन इससे आपको सटीक जानकारी नहीं मिल सकती क्योंकि ये मिसलीडिंग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर साल 2017 में एक यूज़र ने स्वीडन के एक शहर को जानबूझकर नेगेटिव रेटिंग दी थी, जिससे उस शहर के अपराध आंकड़ों में हेरफेर हो गया था। उस वक्त डेटा वॉल्यूम भी कम था, जिसके बाद ये शहर दुनिया का सबसे खतरनाक शहर बन गया था। तो इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि नंबियो की रैंकिंग्स में कितनी सच्चाई है और ये भी समझ आ गया होगा कि क्राउड सोर्स डेटा से आंकलन नहीं किया जा सकता कि कौन सा देश कितना सुरक्षित या असुरक्षित है। यही कारण है कि नंबियो की रैंकिंग्स को कई बार आलोचना का सामना भी करना पड़ा है, क्योंकि ये इंडेक्स रैंडम लोगों की राय पर आधारित होता है जो किसी देश की पूरी जनसंख्या की राय को दर्शाने में असफल रहता है। ऐसे में सही क्राइम रेट्स की सटीक जानकारी नहीं मिल पाती और इस बारे में गलत निष्कर्ष निकल सकता है कि कौन सा शहर वास्तव में सबसे खतरनाक है। सोशल मीडिया में इस रिपोर्ट्स को खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। पाकिस्तानी हैंडल्स तो इसका प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन भारत में भी कुछ यूजर इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल सरकार को घेरने के लिए कर रहे हैं। एक हैंडल ने तंज कसते हुए लिखा कि धन्यवाद मिस्टर मोदी, भारत एक कॉमेडियन के चुटकुलों से जूझ रहा है जबकि वास्तविकता ये है। ऐसे लोगों से हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जिन रिपोर्ट्स के आधार पर आप अपना नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार उन रिपोर्ट्स के मापदंडों और पद्धतियों को भी पढ़ लीजिए, जिससे आपको इनकी प्रामाणिकता के बारे में सही जानकारी मिल पाए। रैंकिंग्स को लेकर हमने अभी कुछ दिन पहले खोखले मापदंडों वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जांच पड़ताल भी की थी, जिसमें भारत को पाकिस्तान, फिलिस्तीन और यूक्रेन जैसे देशों से नीचे रखा गया था। आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।